हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसडी कैंपस। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं सौम्या आपके साथ आ गई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मैम ये बताइए लास्ट 30 डेज बचे हैं, किस तरीके से स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मैथ्स और रीजनिंग की। लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए मैथ्स और रीजनिंग की, स्पेशली फॉर क्लास 6 स्टूडेंट्स। मेरे प्यारे बच्चे, क्लास 6 के लिए मैथ्स और रीजनिंग की लास्ट की 30 डेज स्ट्रैटेजी क्या होगी, इस वीडियो में हम वो डिस्कस करने वाले हैं। और उससे पहले मैं बता दूं, मेरे क्लास 9th के बच्चे बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैं वीडियो आपकी बना चुकी हूं कि लास्ट 30 डेज की स्ट्रैटेजी वीडियो क्या होनी चाहिए मैथ्स और रीजनिंग की। जी हाँ, ये वीडियो है क्लास 6 की लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी फॉर मैथ्स एंड रीजनिंग। अब मेरे प्यारे बच्चे, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना सिलेबस को सेग्रीगेट करना है। अगर मैं बात रीजनिंग की करूं यहां पे सबसे पहले, तो देखिए मैथ्स और रीजनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है पहले तो ये समझ लीजिए। कोई भी काम करने से पहले ये जानना जरूरी है कि मैम ये इंपॉर्टेंट क्यों है। मैथ्स इसलिए इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों क्योंकि मैथ्स आपका 50% ऑफ द पेपर जो है वो मैथ्स का आएगा। ठीक है, 50% पेपर किसका आएगा? आपका मैथ्स का पेपर आएगा। यानी 50% मार्क्स भी आपका मैथ्स ही स्कोर करेगा। इसका मतलब चारों सब्जेक्ट्स में से मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है वो आपका मैथ्स है, हाई वेटेज जो कैरी करता है। तो ये तो हो गई मैम मैथ्स की इंपॉर्टेंस के बारे में बात। अब मैम जरा रीजनिंग का भी बता दीजिए, आपके मन में डाउट आ रहा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, रीजनिंग के विषय में मैं इतना बोलूंगी कि मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चंस जो आएंगे आपके वो रीजनिंग से आते हैं। इजी भी होते हैं क्वेश्चंस आपके, इस तरीके से होंगे कि अगर आपने मेरे सारे PYQ सेशन देखे हैं और अभी यूट्यूब चैनल का नाम है SD सैनिक स्कूल यूट्यूब चैनल, जहां मैंने पास्ट के 5 इयर्स के PYQ रीजनिंग के सॉल्व कराए हुए हैं और स्टिल मैं PYQs को रिवाइज लगातार करवा रही हूं डेली बेसिस पे। तो आप SD सैनिक स्कूल यूट्यूब चैनल पे जाके मेरी वीडियो को देख सकते हैं। और इसी के साथ रीजनिंग आपका जो है वो ईजी होता है, साथ में स्कोरिंग भी है, ओके, और बहुत ही लिमिटेड सिलेबस भी है। अब इसका मतलब क्या होता है लिमिटेड सिलेबस का? मेरे प्यारे बच्चे, लिमिटेड सिलेबस का मतलब है जब सिलेबस आपका लिमिटेड होता है, इसका मतलब उसे कवर अप करना, उस तक पहुंचना आसान होता है। ये उसी तरीके की बात है जैसे मान लीजिए कि मेरा घर, मेरा स्कूल और मेरे घर से जो रास्ता है, स्कूल से घर तक का रास्ता, वो बिल्कुल मात्र 500 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, और किसी और बच्चे का, भाई मान लीजिए आपका फ्रेंड है, उसे आने में आधा घंटा लगता है स्कूल से, और स्कूल से घर आने में या घर से स्कूल जाने में, और आपको लगते हैं मात्र 5 मिनट। यानी आपको स्कूल पहुंचने के लिए उतने एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, जाना आसान है। दूर वाले आदमी को जाना मुश्किल है ना। सेम इसी तरीके से आप इस चीज को समझिए कि जिस सब्जेक्ट का सिलेबस ही लिमिटेड है ही उसमें 12 टॉपिक, यानी उसे कवर करना आसान है। अगर आप उसमें थोड़ी सी मेहनत कर देंगे तो मेरे प्यारे बच्चे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आपके हाथ से कहीं नहीं गए, है ना। अब ये चीज आप समझ गए। अब मेरे प्यारे बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ पे आपसे प्लान डिस्कस करूंगी। सबसे पहले रीजनिंग का, और मैथ्स का आप खुद ब खुद बना लेंगे। ठीक है, उसी तरीके से, उसी सेम पैटर्न पे। अब बात अगर मैं आपसे रीजनिंग की करूं, तो रीजनिंग में मेरे प्यारे बच्चे आपके 12 टॉपिक्स हैं। ठीक है, 12 आपके टॉपिक हैं रीजनिंग में। ठीक है, अब आपको क्या करना है यहां पे कि आपके पास 30 डेज हैं। अब इन 30 डेज को देखिए हम कैसे सेग्रीगेट करेंगे। पहला 10 दिन आपने ले लिया यहां पे, और फिर ये दूसरा 10 दिन हो गया। ठीक है, पहले के 10 डेज, दूसरे के 10 डेज। देखिए कितनी बेहतरीन अभी स्ट्रैटेजी बनाएंगे हम, ध्यान से देखते रहिए। ये फर्स्ट 10 डे है, ये सेकंड 10 डे है। अब मेरे प्यारा बच्चे, इस फर्स्ट 10 डे में आप क्या करेंगे, अपने सिलेबस को पहले आप कंप्लीट करेंगे, उसको पूरा करेंगे। यानी आपके टॉपिक कितने हैं? 12। क्लियर है? अब इन 12 टॉपिक को अगर मैं एक टॉपिक को एक दिन में करूंगी, ठीक है, तो मेरे 10 टॉपिक्स आपके कवर अप हो जाएंगे।
क्लियर है? एक दिन में अगर मैं एक टॉपिक करूंगी तो मेरे 10 टॉपिक कवर अप हो जाएंगे। अब यहां पे नीचे प्लस का 2 लिख लीजिए, प्लस का 2 लिख लीजिए, ठीक है? यानी कि जो मेरे 2 टॉपिक एडिशनल रह गए वो मैं यहां पे पूरे कर लूंगी। यानी कहने का मतलब ये है कि मैडम मेरे 12 डेज फाइनली स्टेप नंबर 1 में चले गए। स्टेप नंबर 1 में 12 दिन तो चले गए, पर इसका फायदा क्या हुआ? आपका पूरा सिलेबस रीजनिंग का कवर अप हो गया है, सिलेबस कंप्लीशन हो गया है। अब मैम आपने देखिए, अभी मैं आपको स्टेप बताऊंगी, 3 स्टेप, ठीक है? 30 दिन तक आपको क्या फॉलो करना है, फिर मैं इन स्टेप को आसान करने का तरीका भी आपको बताऊंगी। वीडियो को अंत तक देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लाइक का बटन दबा के चैनल को लाइक भी करिए। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट 10 डेज की। तो ये आपका रिवीजन प्लान है, रिवीजन प्लान प्लस पीवाईक्यू प्लान, ठीक है? रिवीजन प्लान प्लस पीवाईक्यू प्लान, यानी इसमें आप क्या करेंगे कि पहले के 5 दिन, देखो आप इस तरीके से डिवाइड करोगे, इस तरीके से डिवाइड करोगे कि आपको 2 टॉपिक एक दिन में रिवाइज करने हैं, 2 टॉपिक्स पर डे आपको रिवाइज करने हैं। तो 12 टॉपिक हैं, यानी 6 डेज आपके यहां पे यूटिलाइज हो जाएंगे, यहां पे आपके चले गए। रिवाइज अब आपका हो गया है ना। अब कितने दिन आपके पास बचे? 4 दिन आपके पास बचे मैम। अब इन 4 दिनों में आपको 5 ईयर के पीवाईक्यू को सॉल्व करना है। क्लियर है? 4 डेज 5 पीवाईक्यू पेपर को आपको सॉल्व करना है। ये आपका स्टेप नंबर 2 है। अभी मैं आपको तरीका भी बताऊंगी इन स्टेप को कैसे आसान करना है, पर पहले एक बार सुन लीजिए बस, ठीक है? क्लियर हो गया? बहुत सटीक स्ट्रैटेजी बता रही हूं। 30 डे लास्ट प्लान, लास्ट 30 डेज मैथ्स और रीजनिंग को कैसे टैकल करेंगे, ये क्लास 6 का है। क्लास 9 की इस तरीके से वीडियो मैं बना चुकी हूं, आप देख सकते हो। अब बात आती है आखिरी 10 दिनों की। अब आखिरी 10 दिनों में आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे? अगर आप ध्यान से देखेंगे वो 10 दिन नहीं 8 दिन बचे। क्यों? क्योंकि मैम 2 डेज मेरे यहाँ पे यूटिलाइज हो गए थे, जहाँ पे सिलेबस कंप्लीट करने में मैंने फोकस कर लिया था। तो यहाँ पे एक्चुअली में मेरे 8 डेज रिमेनिंग हो गए। क्लियर हो गया? ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब इन 8 दिनों में आपको क्या करना है? आपको देने हैं बहुत सारे टेस्ट। ये आपका स्टेप नंबर 3 है। क्लियर? स्टेप नंबर 3 है। अब आपको टेस्ट देने हैं और साथ में आपको रिवीजन को कंटिन्यू रखना है। यानी अभी भी आप रिवीजन को कंटिन्यू रखेंगे और अब आप 2 टॉपिक पर डे रिवाइज ज़रूर करते रहेंगे। वही रिवीजन ट्रिक जो मैंने अभी आपको पीछे बताई थी। अब मैम हमें कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे हमारा ये सारे स्टेप बहुत आसानी से कवर हो जाएं। आसानी से कवर होने वाला भी तो तरीका बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर हम देखें स्टेप नंबर 1, यानी कि सिलेबस को आप किस तरीके से आसान तरीके से कवर अप कर लेंगे, तो क्रैश कोर्स रिलीज हो चुका है एसडी कैंपस का। आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। जो बच्चा क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं करना चाह रहा है, यूट्यूब चैनल यानी एसडी सैनिक स्कूल यूट्यूब चैनल पर पूरा सिलेबस मात्र 15 दिनों में कंप्लीट मैं कराने जा रही हूं। रीजनिंग का मात्र 12 घंटों में आपका कंप्लीट सिलेबस रीजनिंग का कंप्लीट होने वाला है। तो उस क्लास को आप देख सकते हो। सारा ही सिलेबस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टू द पॉइंट मैं आपको कवर अप कराऊंगी। चैनल का नाम है एसडी सैनिक स्कूल यूट्यूब चैनल। उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, धड़ाधड़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस एग्जाम के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और वहां से आप कंप्लीट कर सकते हो कंप्लीट सिलेबस 12 घंटों में। यानी हर दिन या ऑल्टरनेट डेज आपके क्लासेस चलती रहेंगी। वहां पे कंप्लीट रीजनिंग का सिलेबस मैं खुद आपको कवर अप करवाऊंगी। क्लियर है? हमारा क्रैश कोर्स भी आ चुका है। जो बच्चा क्रैश कोर्स लेना चाहता है
वो क्रैश कोर्स भी ले सकता है। वहाँ पे बेसिक से और हायर लेवल तक मैंने खुद रीजनिंग आपकी कवर अप करवाई है, साथ में मैथ्स भी, तो आप क्रैश कोर्स भी अवेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्टेप नंबर 1 आपने मैम बहुत आसान करवा दिया। क्लियर। अब बात करूंगी स्टेप नंबर 2 की, आप कैसे इस स्टेप को भी आसान कर सकते हो। देखिए PYQ, SD सैनिक स्कूल यूट्यूब चैनल पे PYQ सेशन रेगुलर बेसिस पे मैं अपडेट करती रहती हूँ। वहाँ पे 5 साल के PYQ सेशन रीजनिंग के मैंने खुद ने आपको करवाए हैं। ना सिर्फ PYQ हमने वहाँ पे सॉल्व करे हैं, पर PYQ की रिवीजन भी हमने करी है। यानी मैम आपने तो मुझे ऐसा बता दिया कि दवाई को हजम करने का आसान से आसान तरीका बता दिया, है ना। तो रिवीजन भी हमने खूब अच्छे से करा है। PYQ का भी देखो हम रिवाइज कर रहे हैं। हमारा लेवल देखो, प्रिपरेशन का हमारा लेवल कहाँ जा रहा है, आप ये सोचेंगे मैम, है ना। ठीक, देखिए तो PYQ सेशन भी आपका बिल्कुल हो चुका है। अब स्टेप नंबर 2 भी आपका आसान हो गया। रिवीजन में आप वही क्लासेस रिपीटेडली देख सकते हैं जो 12 आवर की क्लासेस में आपको रीजनिंग की SD सैनिक स्कूल यूट्यूब चैनल पे कराऊंगी, या क्रैश कोर्स में ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ। आप उन्हीं क्लासेस को रिपीट देख के आप रिवीजन कर सकते हैं, खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ठीक है। अब इसके बाद मैम स्टेप नंबर 3 की बारी आती है। स्टेप नंबर 3 में आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने हैं। मैम टेस्ट कहाँ से दें, क्या कोई टेस्ट सीरीज़ है मार्केट में, कौन सी टेस्ट सीरीज़ है जो हमें लेनी चाहिए, यही टाइप के क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि SD कैंपस आपके लिए लाया है सफलता टेस्ट सीरीज़। सफलता टेस्ट सीरीज़, नाम ही देखिए सफलता टेस्ट सीरीज़, यानी सफलता की ओर एक कदम ले जाएगा हमारा टेस्ट सीरीज़। यानी कि सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको सारे टेस्ट आपको करने के लिए मिलेंगे। फर्स्ट टेस्ट आपका बिल्कुल फ्री होगा और उसके बाद आप परचेज कर सकते हो मात्र 99 रुपीज़ में। एग्जाम इतना बड़ा है, सपना इतना बड़ा है और हमें जाना है सैनिक स्कूल में, तो 99 रुपीज़ कुछ भी नहीं है। इतना तो आप एक बर्गर में इन्वेस्ट कर देते हो, एक बर्गर खा जाते हो इतने का। तो सही कह रही हूँ ना बच्चा। तो इसीलिए बिल्कुल सोचिए मत, मात्र 99 रुपीज़ हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये सारा पैसा हम वसूल लेंगे। कैसे वसूल लेंगे भाई, कैसे वसूल लेंगे, बार बार उन टेस्ट को रिवाइज करके। पहले हम एक बार टेस्ट देंगे, फिर रिवाइज करेंगे, फिर टेस्ट देंगे, फिर रिवाइज करेंगे। मैम ये 8 दिन हमने इसी के लिए तो रखे हैं, तो इसीलिए आप हमारी टेस्ट सीरीज भी अवेल कर सकते हो। ओके, साथ में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मॉक टेस्ट के भी करवाए हुए हैं PYQ क्लासेस के साथ में SD सैनिक स्कूल यूट्यूब चैनल पे, आप वहां पे भी जाके क्वेश्चंस को देख सकते हो। ओके, सो आई होप आपके तीनों स्टेप्स एकदम क्लियर हो गए और अब फाइनल हमारा जो टारगेट है वहां पहुंचना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। यानी कि सैनिक स्कूल में एंट्री 28 जनवरी 2024 को। याद रखिए ये दिन जिसके लिए आप और हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। एग्जाम सेंटर में अच्छे से जाइए, कॉन्फिडेंटली जाइए। इस स्ट्रैटेजी को कंप्लीट करने के बाद आपका सिलेक्शन होगा पक्का। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।